फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम इसके प्रीवियस वीडियो में ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे। आज उस वीडियो का सेकेंड पार्ट है। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पहले वाले वीडियो में हम क्या क्या जाने थे। यदि साइन थीटा बराबर 0 हो या टेन थीटा भी 0 के बराबर हो, अगर हमसे कहे कि देन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई। ठीक, कहने का मतलब n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे इंटीजर, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, तो कहने का मतलब हुआ कि n का वैल्यू मान लीजिए 1, तो हो गया थीटा बराबर पाई। ठीक, साइन पाई बराबर 0, टेन पाई बराबर 0, यानी कि साइन n पाई भी बोल दें तो पर भी क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक, यदि cos थीटा बराबर 0 और cot थीटा बराबर 0, तब हमसे कोई पूछे देन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2n + 1 π/2 हो जाएगा। n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए, अगर हम n का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, π/2। cos π/2 क्या होता है, 0, और cot π/2 भी 0 के इक्वल। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, अगर हम कह दें साइन थीटा बराबर, मान लीजिए x और y का रिलेशन लेते हैं, साइन x बराबर साइन y अगर रहे, तब हमसे पूछे कि देन x बराबर क्या होगा। ठीक है, तो क्या बोलना है आपको, n पाई +-1 पर पावर n इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए हम cos x बराबर अगर cos y के बराबर हो तो क्या बोलेंगे, देन x बराबर 2n पाई ±y। ठीक है, अगर हम कर दें tan x बराबर tan y, तब x बराबर क्या हो जाएगा, देन x बराबर n पाई +y। ठीक है, अब हम देखिए क्या है। ठीक, अब देखिए कुछ और फार्मूला को हम बताते हैं जो कि इस वीडियो में यानी कि सम में स्टार्ट यानी कि उस प्रॉब्लम होगा, तो उस प्रॉब्लम को पहले हम जिक्र कर देते हैं। देखिए क्या क्या, अगर आप साइन माइनस थीटा का बात कर दें, cos माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, cot माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा अगर कहते हैं साइन -π/2, तो आपको बोलना है माइनस साइन π/2, करने का मतलब -1 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस टेन थीटा, और ये माइनस cot थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, और देख लीजिए, जैसे हम कह दें हो गया। ठीक, cos 2 थीटा का फार्मूला देखिए, अगर हम कह दें तो इसका 3 फार्मूला होता है।
कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस 2 थीटा फिर बोले तो क्या आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर फिर बोल दें कॉस 2 थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, और देखिए आप जानते होंगे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक, साइन ए माइनस बी का अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, कॉस ए प्लस बी का अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी ए माइनस बी तो क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, प्रॉब्लम्स को लेते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए क्या आता है, इफ यदि 2 cos थीटा इक्वल टू 1 देन थीटा बराबर 1, यानी कि यदि दिया हुआ है 2 cos थीटा बराबर 1 तो कहता है कि थीटा बराबर क्या होगा, यानी कहने का मतलब थीटा का वैल्यू क्या यहाँ पे रखेंगे, जो कि 2 का मल्टीपल और मल्टीप्लाई कॉस थीटा को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए जितना यानी कि 1 2 3 4 7 टर्म है, इसी 7 टर्म का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना। चलिए इसको सोचते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, cos थीटा देखिए ये क्या है, cos थीटा हम चाहेंगे, देखिए cos थीटा बराबर cos x बराबर cos y के इक्वल कर देंगे तो ये फार्मूला x यानी कि थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं इससे। हम चाहेंगे 1/2 को cos के फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं, हम लिख सकते हैं cos, देखिए कितना डिग्री का मान, cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। ठीक है, तो cos देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको रेडियन में लिखना है, n पाई के रूप में है तो इसको रेडियन में लिखना है। तो चलिए देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90। ठीक, तो 0 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं π/6 π/4 π/3 π/2। 180/6 करेंगे तो 180/6 इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसी तरह हम लिखे हुए हैं उसको, तो हम लिख सकते हैं इसको cos π/3। ठीक है, अब देखिए cos x बराबर cos y, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 2nπ प्लस माइनस y। तो क्या आ जाएगा, देखिए थीटा बराबर 2nπ प्लस माइनस π/3। इस तरह आपका ये थीटा का वैल्यू निकल चुका है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, देन थीटा बराबर 1। ठीक है, चलिए इसको देखिए ध्यान से। अब देखिए अगर हम इसमें ये चीज कर दें, देखिए सही हो सकता है, 1/2 हो गया। ठीक, अगर हम साइन थीटा पूछें तो आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1/√। ठीक, अब देखिए साइन थीटा के
यानी कि साइन एक्स बराबर साइन वाई के इक्वल, यानी कि यही 7 टर्म जो है इसी का यूज करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, हमारे दिमाग में ये 7 टर्म को याद रखना है हमेशा के लिए, तभी ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है। हम चाहेंगे कि ये भी टर्म क्या हो जाए, साइन थीटा के रूप में ही हो जाए। ठीक है, तो हम देखिए साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 होता है। हम लिख सकते हैं साइन π/4 इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए आप साइन थीटा बराबर साइन एक्स बराबर साइन वाई, तो क्या होता है थीटा बराबर n पाई प्लस -1 पर पावर n, फिर क्या है इंटू प्लस माइनस π/4। ठीक है, इस तरह ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इसको और सॉल्व करने का मन है तो आप क्या लिख सकते हैं n पाई, देखिए प्लस के कारण साइन चेंज नहीं होगा तो आप लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस π/4 -1 पर पावर n। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसके आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 देन थीटा बराबर 1। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है। हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर प्लस माइनस √3। ठीक, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है। हम लिख सकते हैं tan प्लस माइनस π/3। tan x बराबर tan y है तो x बराबर n पाई प्लस y होगा। ठीक है, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस π/3। देखिए प्लस के कारण साइन चेंज तो नहीं होगा, हम लिख सकते हैं n पाई, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस π/3। इस तरह ये आपका थीटा का वैल्यू आ चुका है। चलिए हम नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम हमारा है कोसेक थीटा इक्वल टू -2 देन थीटा बराबर 1। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम कोसेक थीटा के इक्वल नहीं जानते हैं तो हमको क्या करना होगा, साइन के इक्वल करना होगा, या तो साइन बनाना होगा, साइन cos tan बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम साइन बनाते हैं। जैसे इसको हम साइन थीटा लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1/2। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, तो -1/2 हो गया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/6 लिख सकते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। ठीक, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा तो रहता है माइनस साइन थीटा। कहने का मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन π/6 माइनस साइन π/6 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर साइन एक्स बराबर साइन वाई है, हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 पर पावर n, y का वैल्यू क्या है -π/6। इस तरह ये आपका थीटा का वैल्यू आ चुका है। चलिए हम नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम हमारा है देखिए नेक्स्ट सम हमारा है कह रहा है
फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 कब कहता है देन थीटा बराबर 1। ठीक है, तो देखिए आपको ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, तभी ये सोच सकते हैं कि इस फॉर्म पर ये आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें इस सारे टर्म को हम देखेंगे किसी फॉर्म पर आ जाए। ठीक, दूसरा बात देखेंगे, देखिए इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, ये देखिए फार्मूला आ चुका है। हम लिख सकते हैं इसके इक्वल cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये cos के फॉर्म में है तो इसको भी cos के फॉर्म में बनाना होगा। 1/2 है तो cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, तो cos π/3 लिख सकते हैं। देखिए cos x बराबर cos y, तो लिख सकते हैं 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y का वैल्यू क्या है π/3 है, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/6। इस तरह ये आपका थीटा का वैल्यू आ चुका है। चलिए देखिए हम नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। हम देखिए नेक्स्ट सम क्या है, धीरे धीरे ये क्या करते हैं हम स्टैंडर्ड इसको बढ़ाते हैं। चलिए देखिए इसका स्टैंडर्ड और बढ़ा के हम देखते हैं किस तरह ये हो सकता है। कह रहा है tan 5 थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा देन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो जैसे देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह इस सबको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या जानते हैं, देखिए इसमें आपके मन में होगा कि tan थीटा है तो इसको भी tan थीटा बना दें, लेकिन जब इसको हम tan थीटा बनाएंगे तो 1/tan 2 थीटा मल्टीप्लाई करेंगे tan 5 थीटा इंटू cot 2 थीटा आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, इंटू के रूप में नहीं है, इक्वल के रूप में है, तो हम इसलिए इसमें क्या करेंगे, कुछ अलग चीज सोचना होगा। चलिए हम अलग चीज सोचते हैं। तो हम देखिए साइन tan 5 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन कॉस के फॉर्म में, साइन 5 थीटा बटे कॉस 5 थीटा लिख सकते हैं। जब इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 0 के ये इक्वल हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका। एलसीएम जैसे लेंगे देखिए फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा, ये इसका एलसीएम हुआ। ठीक है, ये मिल चुका है तो क्या हो जाएगा साइन 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा हुआ माइनस, फिर ये चीज मिल चुका है तो क्या हो जाएगा cos 5 थीटा इंटू cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें, अब देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक, यहाँ पे क्या है, देखिए इस फॉर्म को देखिए, cos A इंटू कॉस बी साइन A इंटू साइन बी। ठीक है, लेकिन क्या ये पहले होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए। चलिए हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा cos, क्या आ जाएगा, मान लीजिए आप देखिए इसके मन में आप मान लीजिए आप इसको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं इक्वल टू ये क्या है 0 के बराबर है। ठीक है, 0 के बराबर। ठीक है, जैसे सोचे रहने दीजिए। माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया cos 5 थीटा इंटू cos 2 थीटा माइनस साइन 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा होगा इक्वल टू
जीरो के बाद 0 गुना ये टर्म तो 0 हो गया, ये माइनस है तो मल्टीप्लाई, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो गया, cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, क्या लिख सकते हैं, cos A प्लस बी, cos A प्लस बी, तो 5 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो cos 7 थीटा इक्वल टू आपका 0 हो गया। देखिए अब क्या है, cos थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाय 2 है, तो 7 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, थीटा बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 14। ठीक है, इस तरह आप देखिए किस तरह इसको सॉल्व करना है। हमेशा ध्यान में रखना है इस 7 टर्म में किसी एक टर्म का ये यूज हो जाए। ठीक, तो हम क्या किए, इसको tan थीटा को sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में किए और उसके बाद इसको सॉल्व किए। इस तरह ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है tan 3x इंटू tan 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, तब कहता है देन x बराबर y। ठीक है, इसको भी देखिए आप सोच सकते हैं, ये देखिए इंटू में है। ठीक है, अगर ये इक्वल के रूप में रहता, मान लीजिए ये tan 3x प्लस, मान लीजिए दूसरे फॉर्म में रहता, ठीक, tan x बराबर tan y के रूप में रहता तो हम इसको सॉल्व कर सकते एक बार में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम चाहेंगे 7 टर्म में किसी एक टर्म का यूज ये हो जाए। हम इसको लिख सकते हैं sin 3x बटा cos 3x लिख सकते हैं इंटू sin 7x बटे cos 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, देखिए अब इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, तो cos 3x इंटू cos 7x क्या हो जाएगा, फिर sin 3x इंटू sin 7x प्लस cos 3x इंटू cos 7x इक्वल टू 0। देखिए ऊपर में ये फॉर्मूला बन चुका है, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। किसका फॉर्मूला होता है, cos A प्लस B या A माइनस B का। तो क्या बोलना है, cos A माइनस B का। अगर पॉजिटिव रहे तो माइनस होता है, हम लिख सकते हैं cos 7x माइनस 3x इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, तो cos 4x इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, cos थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाय 2 है, तो 4x बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 8। ठीक है, इस तरह ये आपका आंसर हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। अगर ये आप सही तरीके से समझ गए हैं तो आप ये एक चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में, tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। इसका आंसर है आपका, आप चेक कर सकते हैं, n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। ठीक है, तो आप समझ गए हैं इसको, तो आप इसको फिर से आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन की ओर। tan थीटा बराबर cot थीटा, तब कहता है देन थीटा बराबर 1। देखिए सेम सवाल ये भी है और ये भी है, आप इसको भी अप्लाई करके ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, इसके आगे हम देखेंगे
अगर ये वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।